वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि मनुष्य के जीवन में अनेक तरह के समय आते हैं। सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। न हमेशा सुख रहता है और न ही हमेशा दुख रहता है। माना कि वर्तमान समय में विश्व स्तरीय महामारी के कारण संकट के बादल छाए हुए हैं और इसी कारण लोगों के मन में तरह तरह के भय भी उठते हैं। लेकिन निज धर्म कहता है कि कोई भी समय ऐसा नहीं होता जो हमेशा रहता है। बंधुओं, जिंदगी में ज्यादातर लोग क्यों हारते हैं? इसका कारण यह है कि इंसान कर्म करते ही फल की चिंता करने बैठ जाता है और कुछ लोग तो कर्म से पहले ही फल की चिंता में डूब जाते हैं। जीवन में सफल वही होता है जो धैर्यवान होता है। बंधुओं, जीवन बड़े रहस्यपूर्ण नियमों से बना है। जहां जरूरत होती है वहां घटना घट जाती है। आप गौर से देखो, गर्मी पड़ती है, धूप उतरती है आसमान से जैसे आग जल रही हो, और फिर थोड़ा समय बीतता है, वर्षा आ जाती है। गर्मी के पीछे वर्षा का आना एक नैसर्गिक नियम है। जब इतनी गर्मी पड़ जाती है, सब कुछ तप जाता है, जल सूख जाता है, पृथ्वी सूखी हो जाती है, वृक्ष दीनहीन दिखाई पड़ने लगते हैं। इतनी गर्मी की अवस्था के कारण बादलों को निमंत्रण पहुंच जाता है और बादल भागे चले आते हैं। विज्ञान भी यही बात कहता है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हवा विरल हो जाती है। जब हवा विरल हो जाती है तो आसपास की हवाएं दौड़कर उस गड्ढे को भरने के लिए आती हैं और उन्हीं हवाओं के साथ बादल भी भागे चले आते हैं। इसलिए जिस वर्ष जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस वर्ष उतने ही ज्यादा बादलों का आगमन होता है। बंधुओं, जीवन में एक गहरी व्यवस्था है। यहां कुछ भी अनियम पूर्ण नहीं है, कुछ भी अराजक नहीं है। जब शिष्य का हृदय जलता है, शिष्य रोता है, पीड़ित होता है, जीवन के दुखों को देखता है, तो अचानक कोई बदली चली आती है, खींची आती है, और निज धर्म कहता है कि इसी बदली को गुरु कहते हैं। अचानक मिलन होता है, गुरु की तरफ से नहीं, शिष्य की तरफ से अचानक। इस बात को भी थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करो। जब तक आदमी रास्ते पर नहीं होता, उसे गुरु नहीं मिलता। थोड़ा सा तो रास्ता
आदमी को देखना ही पड़ेगा, उस रास्ते पर होना ही पड़ेगा। राह का मतलब है कि तुम्हें थोड़ी सी खोज तो करनी ही पड़ेगी, यह भी जानते हुए कि तुम्हारी खोज से कुछ होने वाला नहीं है, तुम पहुंचोगे नहीं। तुम्हारी सब खोजें अंधेरे में टटोलने जैसी हैं, लेकिन तुम टटोलते रहोगे तो ही गुरु मिलेगा। जिन्होंने टटोला ही नहीं, उनको गुरु नहीं मिल सकता। आदमी की थोड़ी सी खोज तो होनी चाहिए, वही तो तुम्हारी प्यास को प्रकट करेगी। थोड़ा सा प्रयत्न चाहिए। माना कि ज्यादातर लोग नींद में हैं, वे चल नहीं सकते, लेकिन करवट तो बदल ही सकते हैं। माना कि आदमी नींद में रहता है, गुरु को नहीं पुकार सकता, लेकिन सपनों में तो आदमी बुदबुदाता है। गहरी से गहरी नींद में भी अगर तुम गुरु को खोज रहे हो, यह जानते हुए भली भांति कि तुम गुरु को खोज नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं है, कैसे पहचानोगे? बंधुओं, संसार में करोड़ों लोग हैं, सभी को गुरु नहीं मिलता, उनकी आकांक्षा ही नहीं है। वे तो हैरान हैं। अगर तुम्हें गुरु मिल जाए तो वे हैरान होंगे, तुम किस पागलपन में पड़े हो। दिल्ली में रहने वाली हमारी बहन सुमन इस बात को कई बार कहती है। वो कहती है कि मेरे बच्चे कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो। इस वीडियो को सुन सुनकर हमें लगता है कि तुम पागल हो गई हो, लेकिन मेरे बहुत बार फोन के नंबर को ब्लॉक करने के बावजूद इधर उधर से सुमन का फोन आ ही जाता है। हालांकि बंधुओं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, लेकिन निज धर्म का जो ज्ञान आपके साथ साझा करता हूं, इस ज्ञान में से यदि एक शब्द भी आपके हृदय में उतर गया तो आप अपने आप को पहचान जाएंगे। बंधुओं, थोड़ी धैर्य की कला सीखनी पड़ती है। मैंने बहुत से लाखों की संख्या में ऐसे लोग देखे जिनमें धैर्य नहीं था। और एक बात को याद रखना, धैर्य जीवन में एक श्रेष्ठ खाद की तरह काम करता है। बंधुओं, बीज को बोकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा, कोई फल नहीं मिल रहा, कुछ मिलने का उसे आभास तक नहीं होता। लेकिन निज धर्म कहता है कि सबकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है। आदमी की प्रतीक्षा एक दिन प्राप्ति में बदल जाती है। बस थोड़े संयम से काम लेना पड़ता है। थोड़ा निज धर्म के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। किसान धरती में बीज बोता है, फसल बीजने के बाद वह कुछ दिन आराम से बैठ जाता है और फिर एक दिन अचानक देखता है कि बीज फटकर एक पौधे के रूप में धरती से बाहर आ गया। भले ही कुछ दिन उसे उसके परिणाम प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते, लेकिन वो एक ऐसा समय होता है
जब भूमि के नीचे विकास चल रहा होता है। ठीक ऐसा ही आदमी के जीवन में घटता है। आदमी बहुत सी दिशाओं में काम तो करता है, लेकिन उसे लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा। बंधुओं, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब भी मेरी बात को याद रखना कि बहुत कुछ हो रहा होता है। सच्चाई ये भी है कि जीवन शक्ति के सभी जो विकास हैं वे अदृश्य होते हैं। आप दिन भर अपनी ऊर्जा को खर्च करते हो, लेकिन रात्रि के समय में परमात्मा आता है। जिस समय तुम नींद में होते हो, परमात्मा आप में एक नई ऊर्जा भर देता है, ताकि कल के लिए आप में वैसी ही शक्ति कायम हो जाए जैसी आज थी। इसलिए कहता हूं कि माना कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, दुनिया थमी हुई है, आप सब भी अपनों घरों के अंदर होंगे, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना कि उसकी लीला अपरंपार है। जल्दबाजी मत करो। वह चाहेगा तो किसी भी समय एक ऐसा अच्छा समय वातावरण बनाएगा कि ये महामारी एक पल में चली जाएगी। कब समय बदल जाता है पता नहीं चलता। आप बिस्तर पर रोज रात को जाते हो, कभी आपने देखा होगा, कभी आपने नींद को आते नहीं देखा होगा। बंधुओं, परमात्मा अपने आप सुला देता है और अपने आप ही उठा देता है, क्योंकि ये जिम्मेवारी उसकी है। वही आपको इस पृथ्वी पर लाया है। बस आप तो पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से उसको याद किया करो। बैसाख महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र और पावन महीना होता है। आप प्रतिदिन बैसाख मास का महात्म सुना करो। ये भीतर की बेहोशी को तोड़ देता है। बंधुओं, आपने कुछ विशेष नहीं करना है, बस उसे याद करना है। उसी के अनुसार जीवन चलता है और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि कुछ दिन और हैं, एक बार फिर ये जीवन की गाड़ी अपनी पटरी पर आ जाएगी। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 अप्रैल दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का उपाय इस प्रकार है। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को आज साष्टांग प्रणाम करना, जमीन पर लेटकर, और समय पर उठकर स्नान करना। माँ भगवती के समक्ष घी का एक दीपक जलाना। पूजा के बाद 1 लोटा मीठा जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। शाम के समय पशुओं को या कुत्तों को रोटी खिलाना और घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ जल छिड़कना। जय जय जननी, जय जय भूमा, जय जय जननी, जय जय भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।